अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है महा टीटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2013 पेपर फर्स्ट साइकोलॉजी। पूरे 30 क्वेश्चंस हम देखेंगे और उस पर थोड़ा सा एक हल्का सा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ रहती है उस पर भी हम कुछ पॉइंट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसानी बर्ताव तर्ज अमल की साइंस को नफ्सियात कहते हैं। ये तारीफ़ दी थी वॉटसन। तो आपको हर एक की तारीफ़ें याद करके रखना है कि 4 जो मराहिल से नफ्सियात गुजरी है। सबसे पहले रूह का इल्म, फिर जहन का, फिर शऊर का और फिर बर्ताव पे जिस तरह से आखिर में नफ्सियात की तारीफ़ रुक गई थी। तो उसके लिए आपको ये याद रखना है सभी की तारीफ़ें। किसी बड़े ग्रोह का बर्ताव मखसूस हालात में किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा लगाना डैश तरीक़े से मुफीद साबित होता है। तो देखिए, किसी भी बड़े ग्रोह के बर्ताव का अगर मखसूस हालात में आप मुताला करना चाहते हैं तो उसके लिए जायज़े का तरीक़ा सबसे अहम होता है। अब हमने देखे थे कि तालीमी नफ्सियात में जायज़े के तालीमी नफ्सियात में जो तरीक़े हैं वो 2 है। एक है मारूज़ी और एक है दाखिली। तो मारूज़ी में आता है जायज़े का तरीक़ा और जायज़े में भी क्या रहेगा, सवालात, मुलाकात का तरीक़ा। जायज़ा यानी कि सर्वे, तो उसमें भी मुलाकात का तरीक़ा, इंटरव्यू और क्वेश्चन आंसर सवालात का तरीक़ा है। चमड़े के बेजान पट्टे को अंधेरे में सांप समझकर हम घबराते हैं। ये डैश की मिसाल है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि चमड़े के बेजान पट्टे को, यानी कि कोई ना कोई चीज़ है आँखों के सामने जो आपको नज़र आ रही और गलत फहमी हो रही। तो ये है इल्तिबास या फ़रेब नज़र। तो इदराक की जो गलत सूरतें हैं, परसेप्शन की जो रॉन्ग फॉर्म है, उनमें आता है इल्तिबास या फ़रेब नज़र, जिसमें क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे आँखों के सामने होती है लेकिन हम उसे कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि कोई दरख्त, दूर अंधेरे में दरख्त है तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई इंसान खड़ा है, या अंधेरे में रस्सी है, रोप है, तो आप समझेंगे कि सांप है। यानी कि कोई चीज़ आँखों के सामने होना और उसकी गलत इमेज हमारे जहन में बन जाना, तो वो कहलाती है इल्तिबास या फ़रेब नज़र। 64 समाजी मुशाहिदे के नज़रिया डैश ने पेश किया था। तो समाजी मुशाहिदे का नज़रिया सोशल ऑब्जर्वेशन मेथड अल्बर्ट बंडूरा ने पेश किया था। 65 मशरूत अमली नज़रिए के मौजूद डैश है। तो मशरूत अमल, देखिए, एक है मशरूत रद्द अमल और एक है मशरूत अमली नज़रिया। तो अमली नज़रिया BF स्किनर ने किए थे। BF स्किनर ने मशरूत अमली नज़रिए पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे चूहे और बिल्ली पर। चूहे के लिए जो बॉक्स इस्तेमाल किए थे उसे लीवर बॉक्स कहा जाता है, और बिल्ली नहीं, कबूतर। और कबूतर के लिए जो उन्होंने बॉक्स इस्तेमाल किए थे उसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। तो मशरूत अमली नज़रिए के मौजूद थे BF स्किनर। नेक्स्ट है 66 शायर, मुसन्निफ़, फ़नकार और फिल्म में पाया जाने वाला तख़य्युल डैश किस्म का होता है। तो देखिए कि जो शायर है और जो मुसन्निफ़ है, जो फ़नकार है या फिल्म में पाया जाना तख्लीक़ी होता है। तख्लीक़ यानी कि क्या, कुछ नया करना, क्रिएटिविटी। तो जो शायर रहते, जो मुसन्निफ़ रहते, जो आर्टिस्ट, फ़नकार रहते, देखिए, इन्हें किसी न किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है और वो अपनी उस चीज़ में मगन हो जाते हैं और वही चीज़ को करते हैं, अपने तख़य्युल में लाते हैं, इमेजिनेशन में लाते हैं। तो तख़य्युल भी दो तरह का होता है। तो उसमें है तख्लीक़ी तख़य्युल। तो ये है तख्लीक़ी तख़य्युल की मिसाल। 67 आमोजिश के मुताल्लिक़ इलाक़ाई नज़रिया डैश माहिरीन नफ्सियात ने इलाक़ाई नज़रिया किया था क्रिटलेवन ने। 68 आमोजिशी मुंतकिली का नज़रिया तामीम उमूमियत डैश ने पेश किया था, वो है जिट। आमोजिश की मुंतकिली के 4 नज़रिए पेश किए गए, जिनमें था नज़रिया उमूमियत या नज़रिया तामीम, यानी कि जनरलाइजेशन के एग्ज़ाम्पल, उसूल वग़ैरह बता के बच्चों को हार्ड चीज़ को इजी कर देना, जनरलाइज्ड कर देना, उमूमियत की तरफ लेकर जाना। किसके ज़रिए? मिसालों के ज़रिए और उसूलों के ज़रिए, ज़ाब्तों के ज़रिए। तो उसे कहते हैं नज़रिया तामीम या उमूमियत, जिसे दिया था जिट ने। नेक्स्ट है 69 फ़र्द और उसके अतराफ़ के माहौल के दरमियान बैनुल अमल से बसीरत हासिल हो जाती है। इस मसले को हल निकल आते हैं, ऐसा डैश का ख्याल था। देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए गए हैं लेकिन क्वेश्चन में ना बसीरत यहाँ पे लिख दिया गया है। तो बसीरत
यानी कि इनसाइट थ्योरी दी थी कोहलर ने। इनसाइट थ्योरी थी कोहलर की। जैसे ही बसीरत लिख के आ गया वैसे ही हमारा आंसर मिल गया कोहलर। कोहलर ने चिंपैंजी सुल्तान पे अपना तजुर्बा किया था कि कोई भी इंसान या जानवर अपने पूरे हालात का पहले टोटल मुकम्मल तौर पे जायज़ा ले लेता है और उस हिसाब से वो अमल करता है, अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। तो ये था बसीरत। बसीरत यानी कि आगाही, या फिर और इसे कह सकते हैं आप कि बहुत डीप में, बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचना। तो बसीरत जैसे ही लिख के आ गया आंसर हो गया कोहलर। किसी बात को जानने 70 किसी बात को जानने के लिए की गई जहनी कोशिश से मुराद डैश है। अब देखिए, किसी भी बात को जानना है हमें, तो हम क्या करते, उस चीज़ पे पूरी हमारा फोकस हो जाता है। कैसा? जहनी तौर पर, यानी कि हम क्या देते, टोटल अटेंशन देते, तवज्जो देते। यानी कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए जब हमारा जहन कोशिश करता है तो हम क्या करते हैं। अभी आप महाटीटी पढ़े, कोई भी चीज़ हो, जब आप पढ़ते तो टोटल उस पर अपना जहनी कोशिश, अपना जहन टोटल उस चीज़ पे लगा देते ना। यानी कि क्या लगा रहे हैं आप, आपकी तवज्जो वहाँ पे मरकूज़ कर रहे हैं, यानी कि अटेंशन। नेक्स्ट है 71, रद्द अमल में जोश या तेज़ी पैदा करने वाली हालत यानी कि तहरीक। ऐसा किसका कहना था? तो ऐसा जुलशरी का कहना था। साइकिल चलाते वक्त तवाज़ुन करना सीख जाए तो उसका फ़ायदा स्कूटर और मोटरसाइकिल सीखने में भी होता है। यानी कि एक हालात में सीखी हुई चीज़ दूसरे हालात में अगर इस्तेमाल होती है तो उसे मुस्बत आमोजिश की मुंतकिली कहते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो। यानी कि एक जगह सीखी हुई महारत या इल्म या हुनर दूसरी चीज़ सीखने में या दूसरी महारत सीखने में मददगार साबित होता है, तो वह है मुस्बत आमोजिश की मुंतकिली। 73, बच्चों की नशोनुमा के अदवार के 6 था 12 साल का दौर। देखिए, 6 से 12 साल का दौर पूछा गया है, तो वो होता है आखिरी बचपन, क्योंकि यहाँ पे दौर तुफूलियत यानी कि पैदाइश से तो 2 साल का दौर है, ये बर्थ टू 2 ईयर है। उनफान शबाब होता है 12 से 18 साल का दौर, और आगाज़ बलूगियत भी होता है 19 से 40 का। तो आंसर है आखिरी बचपन। हाफिज़ मेमोरी यानी कि नया तजुर्बा, ऐसा डैश ने कहा था, ऐसा रॉस ने कहा था। और ऐसा रॉस ने कहा था, और एबिंगहॉस ने क्या किए थे, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ऐसा रॉस ने कहा था। फ़नकार तस्वीर बनाने में इतना महूम हो जाता है कि उसे जगह और वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। ये डैश की मिसाल है। तो देखिए, फ़नकार या शायर या मुसन्निफ़, आर्टिस्ट, जब किसी चीज़ में इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है तो वो अपनी जो तवज्जो दे देते हैं, तो वो तवज्जो उनकी मामूल के मुताबिक तवज्जो कहलाती है। यानी कि जब मुसन्निफ़, शायर, फ़नकार अपनी टोटल तवज्जो दे देते हैं किसी चीज़ पर, तो उसे मामूल के मुताबिक तवज्जो कहते हैं। तो तवज्जो की भी 3 किस्में हैं, इरादी, गैर इरादी और मामूल के मुताबिक। अब इरादी तवज्जो किस में रहेंगी? बालिग लोगों में, कि हम सोच समझ के पूरी तरह से तवज्जो देते किसी चीज़ में। गैर इरादी रहेंगी बच्चे में, छोटे बच्चों में। और मामूल के मुताबिक रहेंगी वो लोग जो किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो होती है मामूल के मुताबिक। तो जैसे कि शायर, फ़नकार, आर्टिस्ट, ये किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। 76, वो बुनियादी अमल जिसके ज़रिए बाहरी मुनहीज के मुतालिक पैगाम आसा के ज़रिए दिमाग को पहुँचाया जाता है, उसे डैश कहते हैं। देखिए, मुहीज यानी कि मुहर्रिक यानी कि स्टिमुलस। तो बाहरी किसी चीज़ के ज़रिए दिमाग तक हमारे दिमाग को उस चीज़ का पैगाम पहुंचाना, एहसास, सेंसेशन कहलाता है। ये इसका मतलब है कि हिस्सी आज़ा के ज़रिए जब कोई चीज़ या किसी चीज़ का इल्म हमारे दिमाग तक पहुंचता है, लेकिन किसके ज़रिए? हिस्सी आज़ा के ज़रिए, 5 हिस्सी आज़ा के ज़रिए, तो उसे एहसास कहा जाता है। 77, जहानत से मुराद बदलते हालात में नई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गौर व फिक्र करने की डैश क़ुव्वत है। तो ऐसा किसने कहा था? तो ये जहानत वाला टॉपिक है, ऐसा स्टर्न ने कहा था। फ़हम, तहक़ीक़, हिदायत, तबसरा, ये दिमाग के 4 पहलू है। ऐसा ख्याल डैश का था, तो ऐसा ख्याल था अल्फ्रेड बीने का। ये आप लोगों को सबकी तारीफ़ें याद रखना है कि जिन लोगों ने जो चीज़ें कही थी ना तारीफ़ के बारे में, सभी की याद रखना। तो अल्फ्रेड बीने ने कहा था।
तालीमी ज़हानत के साथ साथ जज्बाती ज़हानत की मदद लेना ज़रूरी है। यानी कि जब भी तालीमी ज़हानत एजुकेशनल इंटेलिजेंस आप यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ जज्बाती ज़हानत यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा डेंटल गवर्नमेंट ने कहा था। मकसद हासिल करने के लिए बढ़ावा देने वाली मखसूस सिमत में अमल करने की तरकीब और अमल करने की जुस्तजू कायम रखने वाली क़ुव्वत यानी कि डैश। देखिए, किसी चीज़ की वजह से अगर आपको बढ़ावा मिलता है, सिमत मिलती है, आपको तरकीब मिलती है, तरकीब यानी कि क्या, आप उस चीज़ की तरफ राग़िब हो जाते हैं, तो वो होता है मोटिवेशन यानी कि तहरीक। मोटिवेशन या तहरीक। 81 है, तदरीस में आमोजिशी नौइयत होने के लिए क्या ज़रूरी है? तदरीस में अगर आमोजिश होना है तो देखिए, किसी भी चीज़ के सीखने के लिए आपका उस चीज़ के लिए तहरीक में आना ज़रूरी है, मोटिवेट होना ज़रूरी है। वो तहरीक कोई भी हो सकती, दाखिली भी हो सकती, खारिजी भी हो सकती। तो तहरीक का होना बहुत ज़रूरी होता है, मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। 82 दक्षिसन मूर्ति इस मुकाम पर 1921 में बाल मंदिर नामी प्ले स्कूल डैश ने शुरू किया था। तो वो थे गेजूबाई। देखिए, ये जो प्ले स्कूल है, तो ऐसे ही किंडरगार्टन का भी कंसेप्ट आया था, फ्रॉबेल ने दिया था किंडरगार्टन का कंसेप्ट। उसके अलावा प्ले स्कूल का भी एक था, जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताए थे, तो तब दिए थे। तो लेकिन हमारे महाटीटी में प्ले स्कूल का जो दिया गया है, तो आप इतना ये एक चीज़ याद रख लेना। 83 तदरीसी नमूनों के मौजूद डैश है। तदरीसी जो नमूने थे, तदरीसी नमूनों को किसने बताया था? मार्शल विल और ब्रूस जॉयस ने। इन्होंने टोटल 22 नमूने दिए थे, यानी कि मॉडल दिए थे। मॉडल यानी कि किसी भी शय की या चीज़ की छोटी सी शक्ल या खाका, तो उन्होंने दिए थे। फिर उसके अलावा उसको भी उन्होंने डिवाइड किए थे 4 ज़िमरों में। 84 है, जानदारों की अलामतें। ये जुज़ सिखाते वक्त इब्तिदाई में मौलिम ने एतराफ़ में पाए जाने वाले जानवरों की मालूमात अक्स की। यहाँ पे मौलिम ने कौन से तदरीसी गुण को इस्तेमाल किया? यानी कि मौलिम ने क्या किए कि जानवर, ये टॉपिक, ये सबक पढ़ाने से पहले से बच्चे जो चीज़ जानते हैं, यानी कि पहले से जो चीज़ की मालूमात है बच्चों को, उसकी मदद ली। तो मालूम से नामालूम की तरफ, यानी कि मालूम चीज़ जो है वो पहले पूछ लिए और आगे नामालूम की तरफ लेके गए। 85 कामयाब तदरीस से मुराद। कामयाब तदरीस किसे कहेंगे? 100% रिज़ल्ट आना, या सभी तलबा का आला दर्जे में कामयाब होना, मौसर तदरीस होना, या तलबा की कामयाबी। तो देखिए, 100% रिज़ल्ट से कोई मतलब नहीं। आला दर्जे बच्चों को पढ़ाना नहीं है, और तलबा की कामयाबी यानी कि हम बच्चों को सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं पढ़ा रहे, मौसर तदरीस, मौसर आमोजिश उनके लिए ज़रूरी है। 86 अमली हरकी ज़िमरे की तरक्की के मुनासिब मरहले कौन से हैं? यानी कि जब आप बच्चों को अमल के ज़रिए, हरकत के ज़रिए सिखाते हैं, तो कैसे सिखाएंगे? तो सबसे पहला देखिए, तक़लीद तो होती है। तक़लीद यानी कि क्या? इमिटेटिव, कि कोई किसी को देखना और देख कर उसकी तक़लीद करना, उसकी नकल करना, उसकी कॉपी करना। तो तक़लीद तो पहले आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शन में यहाँ तक़लीद दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है फितरियत। होंगी क्या? नहीं, हम काम पे बच्चे को लेके जाएंगे, काम की महारत देखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ भी काम की महारत आ गई। यानी कि पहले क्या देखेंगे कि बच्चे क्या, किसी को देखकर कॉपी करना, उसके बाद काम की महारत, उसके बाद जोड़बंदी। काम की महारत के बाद हम देखेंगे उसमें सहीपन कितना आया है ना, कि कितना सहीपन है। फिर जोड़बंदी और फितरियत हो जाएंगी। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। तो ये थे फ्रेंड्स 86 क्वेश्चंस। 86 क्वेश्चन। आगे की स्लाइड शायद मिस हो गई, तो मैं आप लोगों को बोल देती हूँ क्या क्वेश्चंस थे, ओरली सुना देती हूँ। एक 87 वाला था कि झैल में कुछ बर्ताव की तब्दीली दी गई है, उनमें से वक़ूफ़ी ज़िमरे की तब्दीली कौन सी है, पहचानिए। 86 नंबर है। पहला है, सारा खूबसूरत दस्तकारी करती है। तो देखिए, दस्तकारी करना ये जिस्मानी वर्क हो गया, यानी कि फ़िज़िकल, तो ये भी नहीं है। राहिल को अपने कुत्ते से उनसियत है, यानी कि इमोशंस आ गए, जज्बात आ गए, ये भी नहीं। मलिक इबारत पढ़कर उस पर पूछे गए सवालात के जवाब देता है, बिल्कुल सही है।
के इबारत पढ़ के सवाल के जवाब देना, यानी कि यहाँ पे जहन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वकूफ़ी ज़िमरे का सवाल यहाँ पे आ गया, तो ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, मिनाज को शिंक और सीपियाँ जमा करने का शौक़ है, तो ये इंटरेस्ट पे डिपेंड हो गया, तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद 88 वाला देख लीजिए आप लोग कि झैल में से कौन से बच्चों के लिए मखसूस तालीम की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अलग से उनको मखसूस तालीम मत दो, सभी के साथ बिठाओ। तो कौन से? ज़हनी एतबार से पिछड़े हुए बच्चे नहीं, ये तो एक स्कूल में आते हैं, हर क्लास में रहते हैं। आला दर्जे की जहानत वाले बच्चे, ये भी एक ही साथ एक क्लास में बैठेंगे। इक्तिसाबी अहलियत वाले, ये भी बैठेंगे। चौथा ऑप्शन है कि इक्तिसाबी नाअहल के लिए, कि डिसएबिलिटीज़ वाले बच्चे, इक्तिसाबी नाअहलियत रखने वाले बच्चों के लिए आप मखसूस तालीम मत दो, उन्हें भी दूसरे बच्चों के साथ ही बिठाइए, क्योंकि डिसएबिलिटीज़, इक्तिसाबी नाअहलियत क्या होती है, दूर की जाती है। 89 आमोजिश किस नौइयत की सरगर्मी है? तो आमोजिश पहला है ऑप्शन वकूफ़ी और जज्बाती है क्या? वकूफ़ी इदराकी तो है, लेकिन जज्बाती भी है क्या सिर्फ? नहीं। दूसरा जिस्मानी और नफ्सियाती, बिल्कुल सही कि जिस्मानी और नफ्सियाती है। आमोजिश कैसी सरगर्मी है? जिस्मानी और नफ्सियाती, ये सही हो गया ऑप्शन। तीसरा था उसमें कि सिर्फ वकूफ़ी, नहीं। चौथा था सिर्फ जिस्मानी, तो नहीं। 90 वाला इल्म तदरीस से मुराद, अब इल्म तदरीस से क्या मुराद है? पहला है कि तरीक़ा व तदरीसी नमूने, बिल्कुल सही। तालीमी उसूल व क़ानून, बिल्कुल सही। तदरीसी गुर, बिल्कुल सही, यानी कि मंतजब आला तमाम, बिल्कुल। चौथा ऑप्शन राइट है, मंतजब आला तमाम। तो ये था हमारा 2013 का साइकोलॉजी का पेपर। ऐसे ही सारे साइकोलॉजी के पेपर इंशाल्लाह जल्दी आपको सेंड कर दिए जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेंड करूँगी मैं अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे असर इंस्टीट्यूट से महाटीटी, सीटीटी और टेट की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस चलती है। अगर रजिस्ट्रेशन या अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए, अदर व्हाट्सएप ग्रुप पर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको हर सब्जेक्ट के जल्दी ही पूरे ऐसे ही पेपर सॉल्व करके डाल दूँगी। इसके अलावा हमारा ओपन सेमिनार यूट्यूब पर बहुत जल्द होगा, जिसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए वीडियो भी पहले बन जाएगा। ओपन सेमिनार में एग्ज़ाम के बहुत करीब हम ओपन सेमिनार रखेंगे यूट्यूब पर, और जहाँ पे हम हर सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और पेपर्स तो सारे ही मैं आपको इसी तरह सॉल्व करके डाल दूँगी। तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह।